जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पान क्रमांक 9, गीत क्रमांक 19, पन्ना नंबर 9, गाना नंबर 19, होसाना होसाना होसाना। पन्ना नंबर 9, गाना नंबर 19, होसाना होसाना होसाना। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है राजा है, यीशु राजा है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है जीवित है, यीशु जीवित है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है मुक्ति है, यीशु मुक्ति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है शांति है, यीशु शांति है। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना क्रमांक 3 गीत क्रमांक 6 सुंदर सुहानी जिंदगी पन्ना क्रमांक 3 गीत क्रमांक 6 सुंदर सुहानी जिंदगी सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी आसमां ये ज़मीन तूने बनाया है रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है आसमां ये ज़मीन तूने बनाया है रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी जिसको तेरे ही हाथों ने रूप दिया है तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी जिसको तेरे ही हाथों ने रूप दिया है प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु 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 हालेलुया 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 पन्ना क्रमांक 5 गीत क्रमांक 11 ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन पन्ना क्रमांक 5 गीत क्रमांक 11 ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है कष्टों के बीच में नष्टों के बीच में
दुनिया में अंधकार फैलने पर, राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, इस दुनिया में अंधकार फैलने पर, राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु येशू की। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु येशू की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीहा जगत में। पाप का करने नाश, खून की धारा बहती सुलील से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।
पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 23, पिता तेरी वंदना. पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 23, पिता तेरी वंदना. पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पन्ना क्रमांक 49, गाना क्रमांक 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए. पन्ना क्रमांक 49, गीत क्रमांक 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए. सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए. हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए. चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए. ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए. हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, 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 हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 113, यीशु तू अच्छा है. पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 113, यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए उठा तू बहुत अच्छा है,
तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 116, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 116, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जगह मुझसे दूर हटे, चाहे जगह मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 51, गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। पन्ना क्रमांक 51, गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। ओ हमें चलावे ओहे हमें राखे हमरे घर जिया के ओहे पूरा करे। ओ हमें चलावे ओहे हमें राखे हमरे घर जिया के ओहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु गोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु गोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हमरा के कावलो भैया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। हमरा के कावलो भैया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाए के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार होवे बहुत महान हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार होवे बहुत महान हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार होवे बहुत महान हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार होवे बहुत महान हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुत महान हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का सामर्थ बहुत महान शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु का सामर्थ बहुत महान शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु का सामर्थ बहुत महान शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु का सामर्थ बहुत महान शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाए के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाइब नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 स्वर्ग चलल जाई हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चले जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग में हुए शांति खाली का कवनो भय नहीं के स्वर्ग में हुए शांति खाली का कवनो भय नहीं के स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चलल जाए हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम स्तुति आराधना लेंगे, इसलिए पूरे दिल से तन मन से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जीवित परमेश्वर के पास आ पाओ और अपना पूरा तन मन उस जीवित परमेश्वर के पास लगाओ। देखो वो परमेश्वर सच में बहुत प्यार से भरा हुआ है, वो हम सब पर बहुत प्यार करता है। उसने आज का दिन हमारे लिए निर्माण किया, वो आज के दिन तक हमें जिंदा रखता है, क्योंकि उसकी इच्छा है आज हम उसके दिन की शुरुआत उसके नाम से करें। इसलिए पूरे दिल से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान।
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, तेरी उसके नाम की महिमा करो। हाँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तेरी पिता। स्तुति करते तेरी हैं, महिमा क्योंकि करते हैं। तूने धन्यवाद हमारे लिए पिता। सुंदर ब्रह्मांड निर्माण किया। धन्यवाद ये प्रभु। तूने सूरज चांद तारे हमारे लिए हाँ बनाए, प्रभु। तूने हमारे लिए सुंदर पृथ्वी निर्माण की। धन्यवाद इसीलिए हम प्रभु। सब तुझे दिल से धन्यवाद देते धन्यवाद हैं, पिता। तेरी स्तुति करते तेरी हैं, स्तुति तेरी करते महिमा हैं। करते हैं। धन्यवाद। तूने हमारे लिए ये सुंदर हवा बनाई, हाँ तू प्रभु। हमारे लिए हर साल आसमान से तेरी बारिश महिमा बरसाता है करते हैं। और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद इसीलिए हम तुझे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं, करते हम तेरे हैं। नाम को ऊंचा उठाते हैं। अच्छा। तूने अपने ही प्रतिरूप में हम जैसे मनुष्यों को निर्माण हाँ, किया, परमेश्वर। तूने अपनी इच्छा के अनुसार हमें रंग रूप दिया, धन्यवाद हमें प्रभु। अच्छा चेहरा दिया, अच्छा आकार दिया। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हम पिता। तेरी स्तुति करते स्तुति हैं। करते हैं। हृदय से उस दिल जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद उसकी पिता स्तुति परमेश्वर, करो, तेरी महिमा क्योंकि करते देखो वो पिता परमेश्वर हम पर बहुत प्यार करता है। धन्यवाद वो आप प्रभु। में से हर एक व्यक्ति के ऊपर बहुत प्यार हाँ, करता है, परमेश्वर। इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो। धन्यवाद हाँ पिता। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते महिमा हैं, करते हम हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते धन्यवाद हैं, हम तेरे नाम की महिमा तेरी करते स्तुति हैं, करते दिल हैं। से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तूने हमारे लिए सुंदर आकाश बनाया, तूने हमारे लिए ये पृथ्वी बनाई, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने जैसा निर्माण किया, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पर तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
उस जिंदा परमेश्वर ने हमें और तुम्हें उसके वरदानों का जीवन जीने के लिए, उसके आशीषित जीवन को जीने के लिए उसके राज्य में बुलाया है। इसलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो, उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तू मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में प्रवेश किया और तेरी वजह से आज हमारा जीवन आशीषित हो गया है। आज तेरी वजह से हम ये आशीषित भरा जीवन जी रहे हैं। आज हमारे जीवन में हंसी है, आज हमारे जीवन में सुख है, तो केवल प्रभु यीशु तेरी वजह से है, क्योंकि तूने हमारे श्रापित जीवन को आशीर्वादों में बदल दिया है। तूने हमारे दुखों को सुख में बदल दिया है, तूने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला है। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पूरे मन से हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू हर एक पर प्यार करता है। तू हम में से किसी को भूलता नहीं, तू हम में से किसी को छोड़ता नहीं, तो बल्कि तू अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को उसके जीवन में आशीर्वाद देता है। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम यहाँ पर धरती पर एक कोने में खड़े होकर तेरा नाम लेते हैं और तू वहाँ स्वर्ग में बैठकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कितना महान परमेश्वर है तू, कितना जिंदा परमेश्वर है तू। जितना आशीषों से भरा है उतना कोई नहीं। तेरे पास से हमें आशीष से मिलती है, तेरे पास से हमें जीवन मिलता है, तेरे अंदर से हमें हर प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम जो भी प्रार्थना तुझसे करते हैं, हम जो भी विनंती करते हैं, वो तू सीधा स्वर्ग में सुनता है और उसी विनंती का उत्तर तू हमारे जीवन में देता है, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर की ओर देखो,
उस प्रभु यीशु की ओर देखो जो प्रभु यीशु आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो अपने दिल की गहराई से सबसे प्यार करता है। वो आप में से किसी को नहीं भूला, उसने हम में से किसी को भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और देखो वो पिता परमेश्वर का अद्भुत प्यार कि उसने हमें बचाने के लिए उसके इकलौते बेटे को, हाँ उस प्रभु यीशु को उसने इस संसार में भेजा। इसलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो। आज हमारा जीवन अगर आशीर्वादित है तो वो केवल उस प्रभु यीशु की बदौलत, उसकी वजह से हम आशीषित जीवन जी रहे हैं। देखो आज जो हमारे जीवन में हमारे संकटों से वो मुक्त करता है, केवल इसी की वजह से कि वो हम पर प्यार करता है, वो आप पर प्यार करता है, वो मुझ पर प्यार करता है और वो हमें भूलता नहीं। देखो हम अपने दुष्ट स्वभाव से उसे छोड़ देते हैं, पर वो अपने पवित्र स्वभाव से हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। इतना महान परमेश्वर है वो, इतना अद्भुत परमेश्वर है वो। उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो वो प्रभु यीशु मेरे लिए, तुम्हारे लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए वो स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस धरती पर आ गया। वो परमेश्वर होकर उसने मनुष्य का रूप लिया। कितना महान है वो कि हमारे जैसे बुरे लोगों के बीच में उसने जीवन जिया। और देखो हमारे सारे पापों को उसने खुद अपनी देह पे ले लिया, अपने शरीर पर उसने ले लिया। उस प्रभु यीशु की धन्यवाद दो, उस प्रभु यीशु की महानता को ऊंचा उठाओ। हाँ प्रभु यीशु, तू हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, तू हमारे लिए मनुष्य का रूप लिया, तूने हमारे लिए चाबुक के फटके खाए। अगर तू चाबुक का मार न खाता तो उस क्रूस पे हमारी जगह होती, उस क्रूस पे हम लटकते, उस क्रूस पे हम मरते। हमारे लिए तो नरक की जगह तैयार थी, लेकिन प्रभु तूने नरक का दरवाजा बंद किया और अपने पवित्र लहू से स्वर्ग का दरवाजा खोला। इसीलिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हमारे लिए तूने भयानक चाबुक के मार खाए, हमारे लिए तूने क्रूस उठाया। और इतना ही नहीं, तेरे सर पर कांटों का विशाली मुकुट पहनाया गया। हाँ प्रभु, परमेश्वर होकर तू कितना नम्र हो गया, तू कितना दीन हो गया। हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए सब सह लिया, तूने हमारे लिए सारे दुखों को उठा लिया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद दो उस प्रभु को, धन्यवाद दो उस प्रभु को, धन्यवाद दो उस प्रभु को कि वो क्रूस पे मर गया। हाँ वो परमेश्वर था, फिर भी वो क्रूस पे मर गया। हमारे लिए उसने लज्जास्पद मरण स्वीकार किया और वो बाहें फैलाकर उस क्रूस पे उसने अपनी जान दे दी। देखो उस प्रभु को, उस खून की धारा से आज मैं और आप, हम सब पवित्र हो रहे हैं। आज हमारे पापों को धोया जा रहा है। उस परमेश्वर पिता से जो हमारा संबंध टूट चुका था, उसने फिर से हमारे रिश्ते को जोड़ दिया है। बीच में जो पाप की दीवार थी उसने गिरा दिया है और वो खुद हमारे बीच का मध्यस्थ हो गया। उस प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीहा जगत में। पाप का करने खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने
बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साला ला 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 ला। हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साला ला 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 ला। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर के पास आओ, उस प्रभु यीशु के पास आओ। वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो अविनाशी है, जो केवल अमर तत्व उसी का है, जो सनातन परमेश्वर है, उसके पास आ जाओ। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से उसकी आराधना करो। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारा तन, हमारा मन केवल तेरे नाम का गुणगान गाता है, क्योंकि प्रभु तू महान है, तू ही एक उत्तम है, केवल तू उत्तम है। स्वर्ग तेरे कारण प्रकाशित है। हाँ, स्वर्ग में प्रकाश है तो केवल तेरी वजह से, क्योंकि तेरा तेजस्वी चेहरा स्वर्ग में है। हाँ प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्वर्ग में जीवन है और वो जीवन केवल तेरे अंदर से निकलता है, और वो जीवन केवल मनुष्य के लिए तूने रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। स्वर्ग में उस देवदूत जो तेरी अखंड स्तुति करते हैं, क्योंकि वो तुझे नित्य देखा करते हैं, इसीलिए हम तेरी आराधना करते हैं। पूरे दिल से उस परमेश्वर पिता की आराधना करो, पूरे मन से उसकी आराधना करो। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर के पास आ जाओ, उस प्रभु यीशु के पास आ जाओ, जो प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए
हम मनुष्य जात के लिए जो क्रूस पे मर गया, धन्यवाद। उस प्रभु यीशु के पास आओ। देखो वो क्रूस पे हम सबके पाप को लेके मर तो गया, पर वो मरी अवस्था में रहा नहीं, तो मरण से वो पार गया, मौत से वो पार जाकर उसने जीवन में प्रवेश किया। हाँ, वो प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर से गौरव से जीवित हो गया, इसलिए उसे हृदय से धन्यवाद। वो प्रभु यीशु अपने चेलों को दर्शन देता रहा, और जब वो स्वर्ग में जाने लगा तब उसने अपने चेलों को वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला छोड़ूंगा नहीं, तो मैं तुम्हें सत्य की कैवारी पवित्र आत्मा दूंगा, और वो जीवन वो तुम्हें इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और वो उसने अपना वादा पूरा किया। 50वें दिन जब उसके चेले बंद खोली में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय तूफान आया, भूमिकंप हुआ, और जहाँ पर वो बैठे थे वो घर पूरे पवित्र आत्मा से भर गया। उनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा की जीभें उतर गई, और उनके चेले सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वही प्रभु यीशु आज भी हमें अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। आज भी वो अपने वरदानों से भरने के लिए तैयार है, वो अपने शांति और आनंद से भरने के लिए तैयार है। इसीलिए उस प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाओ, अपने आत्मा में उसे बुलाओ। वो आ रहा है सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा उतर रहा है आपके अंदर, वो पवित्र आत्मा आ रहा है हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा उतरा हमारे बीच में। आजा हमारे दिल के अंदर, आजा हमारे दिल के अंदर, हर एक खुले हुए दिल के अंदर वो पवित्र आत्मा उतर रहा है। स्वीकार करो उस पवित्र आत्मा का, स्वीकार करो उस पवित्र आत्मा का। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ हमारे अंदर, आ हमारे अंदर। बुलाओ उस पवित्र आत्मा को। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति आराधना खत्म हो गई है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 8 तक। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलियाह दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, 2000 साल पहले इंसान के रूप में जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर मौजूद था, तब उसके द्वारा कई सारे अद्भुत काम हुए थे। और वो जो अद्भुत काम प्रभु यीशु के द्वारा हुआ करते थे, उसके कारण उसके चेलों ने उसे पहचान लिया था और चेलों ने उस पर पूरा विश्वास किया था कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यही दुनिया का उद्धार करता है, यही मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु के चेलों ने इन बातों को जान लिया था। यहाँ पर हमने ऐसी एक घटना पढ़ी है कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ इंसान के रूप में धरती पर था, तब एक बहुत अद्भुत ऐसी घटना हो गई थी। ऐसा एक समय आ गया था कि प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जा रहा था और तभी उसने 12 चेलों में से 3 चेलों को अपने साथ लिया। पतरस को लिया जो उसका प्रमुख चेला था, और साथ में दूसरे 2 चेले याकूब और यूहन्ना, ये तीनों को लेकर प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। और जब वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक ऐसा हो गया कि उसका पूरा की पूरा रूप बदल गया। वो इतना प्रकाश से और इतना रोशनी से भर गया कि चेलों ने उसको देखकर उन्हें डर लगने लगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो इतना चमकने लगा, प्रभु इतना चमकने लगा और उसके कपड़े ऐसे चमकने लगे कि पृथ्वी पर के किसी भी धोबी को इतने साफ सुथरे या इतने रोशनी से भरे हुए कपड़े बनाना संभव नहीं है। इतना वो और उसका कपड़ा चमक रहा था। और साथ ही साथ चेलों ने ये भी देखा कि मूसा और एलियाह उसके साथ बातें कर रहे हैं।
प्रभु यीशु का पूरा रूप बदल चुका था, जबकि चेलों ने उसको मानवीय रूप में देखा था, इंसान के रूप में देखा था। पर उस घड़ी उन्होंने प्रभु यीशु को एक अलग रूप में देखा कि उसका पूरा शरीर और उसके कपड़े भी रोशनी से भरे हुए थे, उजियाले से भरे हुए थे। और साथ ही साथ प्रभु यीशु के साथ मूसा और एलियाह दोनों बातें कर रहे थे। जब चेलों ने ये देखा तब वे बहुत डर गए, और पतरस जो प्रभु का प्रमुख चेला था, उसने प्रभु यीशु को ऐसा कहा कि हमारा यहीं पर रहना अच्छा है, यदि हम इसी पहाड़ पर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो जो माहौल बन चुका था कि प्रभु एक स्वर्गीय रूप में वहाँ पर मौजूद हो गया था, और प्रभु के साथ मूसा और एलियाह बातें कर रहे थे, और ये सारी परिस्थिति, ये सारा माहौल स्वर्गीय अनुग्रह से भर गया था, स्वर्गीय कृपा से भर गया था। और इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से नीचे ही ना उतरे, इस पहाड़ से जाए ही नहीं, यहीं पर रहे। पतरस ने प्रभु को कहा कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है, और यहाँ पर हम 3 मंडप को बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पतरस ये बोल रहा था, बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो सारी परिस्थिति से वो इतना डर गया था कि क्या बोले क्या नहीं बोले उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर जब पतरस ने उसको प्रभु से ऐसा कहा, बाइबल कहती है अचानक एक बादल आकर, बादल ने उनको छा लिया, और बादल में से आवाज़ सुनाई दी जो कि परमेश्वर पिता की आवाज़ थी। और वो आवाज़ ने उनको ऐसा कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तब चेलों ने आसपास देखा, तब उन्हें ना मूसा दिखाई दिया, ना एलियाह दिखाई दिया, केवल प्रभु यीशु वहाँ पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेले जब प्रभु यीशु के साथ थे और उन्होंने प्रभु के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह को देखा था, बहुत अद्भुत कामों को देखा था, इनमें से ये बहुत बड़ा अद्भुत काम है। ऐसी एक अद्भुत घटना है जिसके कारण चेलों के दिल में प्रभु यीशु पर जो विश्वास था, ये विश्वास और मजबूत हो गया और पक्का हो गया और दृढ़ बन गया। क्योंकि तब तक चेलों ने प्रभु यीशु को एक मानवीय रूप में देखा था। यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर आया था, वो इंसान की तरह दिखता था, इंसान की तरह बोलता था, चलता था, बिल्कुल इंसान की तरह दिखता था। पर उसके कामों के द्वारा और उसके मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा इन चेलों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। प्रभु के काम उन्होंने देखे थे कि वो अंधों को आंखें देता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, लंगड़े को चलने की शक्ति देता है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। और स्वर्गीय वचन जो उसके मुंह से निकल रहे थे, इन दोनों बातों के कारण चेलों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। पर प्रभु को उनके इस विश्वास को और पक्का करना था और मजबूत करना था, क्योंकि प्रभु के स्वर्ग में जाने के बाद इन्हीं चेलों को प्रभु के नाम को आगे लेके जाना था। प्रभु यीशु धरती पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया था। उसे परमेश्वर पिता ने जिस मकसद से धरती पर भेजा था, उस मकसद को पूरा करके उसको वापस स्वर्ग में जाना था। तो प्रभु के नाम का प्रचार करना, प्रभु के काम को आगे लेकर जाना, ये बात चेलों को करनी थी। और इसीलिए प्रभु अपने चेलों के विश्वास को और मजबूत और दृढ़ करना चाहता है। और इसीलिए प्रभु ने ये एक अद्भुत बात उनको दिखाई। ये 3 मुख्य चेलों को प्रभु लेकर पहाड़ पर चला गया। वहाँ जाने के बाद उसका पूरा रूप बदल गया और वो इतना चमकीला हो गया, इतना चमकने लगा, इतना रोशनी से भर गया कि चेले डर गए। और यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रभु यीशु के साथ बातें करते हुए देखा। एक व्यक्ति थी मूसा और दूसरी व्यक्ति थी एलियाह। मूसा ये पुराने नियम का बिचवई है। परमेश्वर पिता और इज़राइल लोग इनके साथ जो करार हो चुका था, और इन करार का जो बिचवई था ये मूसा था।
परमेश्वर पिता और इज़राइल लोग, ये जो पुराना करार दोनों के बीच में हो चुका था, इनका बिचवई मूसा था। पर प्रभु यीशु नए नियम का, नए करार का बिचवई है। और इसीलिए मूसा जो पुराने करार का बिचवई था वो वहाँ पर मौजूद था, और एलियाह जो पुराने नियम का सबसे महान भविष्यवक्ता था वो वहाँ पर मौजूद था। जबकि प्रभु यीशु धरती पर आया था तब उनको मरकर बहुत साल हो चुके थे, पर यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो दोनों वहाँ पर आ गए और प्रभु यीशु उनके साथ बातें कर रहा था। लूका ने अपने सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वे प्रभु यीशु के निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे, यानी प्रभु यीशु के मरने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, और मरने के बाद जी उठकर स्वर्ग में चले जाने के बारे में वे उनके साथ बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए मरे हुए होते हैं, पर परमेश्वर के लिए कोई मरा हुआ नहीं। परमेश्वर किसी के साथ कभी भी बातें कर सकता है। जब प्रभु यीशु धरती पर आया था तब मूसा को मरकर सैकड़ों साल हो चुके थे, एलियाह को मरकर सैकड़ों साल हो चुके थे। और जैसे कि हम दूसरे इंसान के साथ बातें करते हैं, वैसे चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मूसा के साथ और एलियाह के साथ बातें कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु का रूप बदल गया और एकदम स्वर्गीय रूप में वो वहाँ नजर आ रहा था और मूसा और एलियाह उसके साथ बातें कर रहे थे, तब वो एक साधारण माहौल नहीं था, ये एक साधारण परिस्थिति नहीं थी, बिल्कुल स्वर्ग के अनुग्रह से भरा हुआ माहौल था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ ऐसा माहौल था। और उस माहौल में यद्यपि इनको चेलों को डर भी लग रहा था, तो भी उन्हें आत्मा में बहुत शांति महसूस हो रही थी, उन्हें आत्मा में बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसीलिए तो पतरस ने ऐसा कहा कि प्रभु हम यहाँ रहे यही अच्छा है। पतरस चाहता था कि ये पवित्र आत्मा का जो माहौल बन चुका है, परमेश्वर के अनुग्रह का जो माहौल बन चुका है, ये कभी ख़त्म ना हुए, ये ऐसा ही रहे। और इसीलिए वो बोल रहा है कि हम यहीं पे रहे, ये अच्छा है। हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। पर बाइबल कहती है वो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। और इतने में बादल ने आकर उन पर छाया की और बादल में से परमेश्वर पिता ने उनको आवाज़ दी कि ये अर्थात यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी तुम सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने जो प्रभु यीशु को कहा, उस स्वर्गीय उपस्थिति में, उस स्वर्गीय माहौल में पतरस ने जो बात की, ये इंसान के दिमाग की बात है, ये बुद्धि की बात है। जैसे बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पतरस ने प्रभु यीशु के साथ बात करने की कोशिश की। वो पूरा माहौल स्वर्गीय उपस्थिति से भरा हुआ था, वो पूरा माहौल बिल्कुल अलग बन चुका था। वे धरती पर थे पर माहौल स्वर्गीय बन चुका था। और पतरस जो बात कर रहा है ये दिमाग से आई हुई बात थी, ये आत्मिक बात नहीं थी। हम आपके लिए 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। ये मानवीय दिमाग से, मानवीय बुद्धि से, मानवीय तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पर परमेश्वर पिता ने बादल से उनको आवाज़ दी और ऐसा कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। परमेश्वर पिता क्या चाहता है? पतरस उनके लिए मंडप बनाना चाहता था, पर परमेश्वर पिता उनको बता रहा है मुझे ऐसे मंडप की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बात चाहता हूँ कि तुम मेरे इस प्रिय पुत्र की सुनो, इसके वचन को मानो। जब तुम इसकी सुनोगे, उसके वचनों को मानोगे, तब ही मेरे दिल को खुशी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे पतरस ने एक बुद्धि के तरीके से परमेश्वर के साथ बात करने की कोशिश की और अपने दिमाग के द्वारा परमेश्वर के लिए कुछ तो करने की कोशिश की, दिमाग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही हम बहुत बार हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके या दिमाग का इस्तेमाल करके परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। यदि वो आत्मा है तो हम इस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर आत्मा है तो हम दिमाग का इस्तेमाल करके जो जो करने की कोशिश करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करके जो जो भी प्रयास करते हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। बाइबल में हम ऐसी एक घटना पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक घर में गया हुआ था, जहाँ पर दो बहनें थी, मरथा और मरियम। प्रभु यीशु जब उनके घर में गया और वहाँ घर में जाकर बैठ गया और वो हमेशा की तरह स्वर्गीय वचनों को बोल रहा था, तब ये दोनों बहनों में से एक बहन का प्रतिशत अलग था और दूसरी का अलग था। जो मरथा थी उसके बारे में लिखा गया है कि वो काम करने में व्यस्त हो गई, और जो मरियम थी वो प्रभु के चरणों के पास आकर बैठ गई और प्रभु के बातों को बड़े लगन से, बड़े दिल से सुन रही थी। कितना समय तक ये चलते रहा। प्रभु उनके घर पे आके बैठा है, ये दोनों बहनें हैं, उनमें से एक रसोई घर में जाके अपने काम में व्यस्त हो गई है और दूसरी प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु की ओर देख रही है और उसकी बातों को सुन रही है। कुछ समय तक ये चलते रहा और जो काम कर रही थी मार्था, वो परेशान हो गई क्योंकि उसको अकेले को सब काम करना पड़ा और उसको इस बात का गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन मुझे कुछ भी मदद नहीं कर रही है। बिल्कुल आलसी की तरह वो वहाँ जाकर प्रभु के पास बैठी है और प्रभु के बातों को सुन रही है। मुझे वो ज़रा भी मदद नहीं कर रही है, मुझे अकेले को सब काम करने पड़ रहा है। और इससे तंग होकर वो बाहर आ गई और उसने प्रभु से ऐसे कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन ने सब काम मेरे अकेले के ऊपर डाल दिया है, क्या तुझे इसकी कोई परवाह नहीं है? मैं कितनी काम में व्यस्त हो गई हूँ, कितनी मगन हो गई हूँ और कितना भार मेरे ऊपर आकर गिर गया है। ये मेरी बहन ने सब काम मेरे अकेले के ऊपर डाल दिया है, तुझे इसकी कुछ भी परवाह नहीं है क्या? ऐसा जब भी मरथा ने प्रभु से कहा और आगे ये भी कहा कि उसे मेरे साथ भेज दो, मेरी मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, काम में मेरा हाथ बटोरने के लिए उसको भेज दो। जब ही उसने प्रभु से ऐसे कहा, प्रभु ने उसको कहा, मरथा है मरथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और बहुत बातों के लिए परेशान रहती है, पर तुझे एक ही बात की ज़रूरत है, एक ही बात की। मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में भी हम सीखते हैं कि मरथा अपने दिमाग के द्वारा प्रभु यीशु को खुश करने की कोशिश कर रही थी। जब प्रभु उनके घर में आकर बैठा था, वो किस बात में व्यस्त हो चुकी थी? प्रभु के लिए खाना बनाने के लिए, प्रभु के लिए ये बनाना है, वो बनाना है, इसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी है। वो इस सारे बातों में मगन हो चुकी थी। और मरियम क्या कर रही थी? वो प्रभु के चरणों के पास बैठी थी और प्रभु के बातों को बड़े दिल से सुन रही थी। प्रभु ने किसके बारे में कहा कि ये सही है? मरियम के बारे में। प्रभु ने कहा इसने अच्छा भाग चुन लिया है, अच्छी चीज को इसने चुन लिया है और ये इससे कोई भी छीन नहीं ले सकता है। तू मुझे बोल रही है कि इसको मेरी सहायता करने के लिए भेज, पर इसने जो अच्छा हिस्सा चुन लिया है उसको कोई भी उससे छीन नहीं ले सकता है। परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह जब उस घर में गया तब वो क्या चाहता था? उसके लिए कोई खाना बनाए, कोई मुझे अच्छा खाना खिलाए, कोई मेरे लिए ये बनाए वो बनाए। प्रभु की वो इच्छा नहीं थी। प्रभु चाहता है तुम मेरे सामने आकर बैठो, मैं बोलूं
तुम सुनते जाओ, मैं बोलूँ तुम्हारे दिल में बदलाव होते जाए। ये प्रभु की इच्छा थी। मर्था अपने दिमागी तौर से प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रही थी, मरियम तो कुछ नहीं कर रही थी, बस प्रभु के चरणों के पास बैठी थी और प्रभु के बातों को बड़े लगन से, बड़े दिल से सुन रही थी। और प्रभु ने उसी के बारे में कहा, ये सही है, इसने अच्छा भाग चुन लिया है, ये सही है। मर्था जो किचन में काम कर रही थी, रसोई घर में काम में मगन हो गई थी और उसे लग रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको प्रभु ने नहीं कहा कि तू सही बात कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया भर में लोग अपने दिमाग से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर इंसान नहीं है। जैसे इंसान को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, वैसे परमेश्वर को खुश करने के लिए हम कोशिश नहीं कर सकते हैं। आपको किसी को खुश करना है तो आप क्या करेंगे? उसको अच्छा कपड़ा देंगे। आपको किसी को खुश करना है तो आप उसको कुछ खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे या और कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो उसकी पसंद की होगी, वो खुश हो जाएगा। कपड़ा मिलने पर लोग खुश होते हैं, खाने पीने की बात मिलने पर लोग खुश हो जाते हैं, पर परमेश्वर को हम ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और वो हमारी आत्मा की ओर ही देखता है, वो हमारी आत्मा को चाहता है। दिमागी तौर से हम जो भी कोशिशें करते हैं वो नाकामयाब होती है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कितने सारे लोगों को लगता है हम बहुत उपवास करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जबकि बाइबल में उपवास के बारे में बताया भी गया है, तो भी परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि हमारा सही, अच्छा, पवित्र दिल देखकर परमेश्वर खुश होता है। लोग उपवास करते हैं पर परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। लोग उपवास करते हैं पर प्रभु के वचनों को नहीं मानते हैं। लोग उपवास करते हैं पर दुश्मन को क्षमा नहीं करते हैं। लोग उपवास करते हैं पर झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं। लोग उपवास करते हैं पर दूसरों को गालियां देना नहीं छोड़ते हैं। उपवास किया जाता है पर गंदा काम करना नहीं छोड़ा जाता है। उपवास करते हैं पर अपने काम में जो भी गलती करते हैं या उनके जीवन में जो भी टेढ़ा बर्ताव होता है उसको सीधा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। ये परमेश्वर पिता की आवाज़ है, इसकी सुनो। तुम मेरे पुत्र की सुनो। जो मेरे पुत्र की सुनेगा वो मेरी सुनेगा, और जो मेरी सुनेगा उस पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये दिमागी तौर से होने वाली बात नहीं है। आप अपने मन से, अपने विचारों से और अपने रास्तों से परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यही तो दुनिया कर रही है। बहुत उपवास करेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, बहुत घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा। उपवास अच्छी बात है, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, वो तो करनी ही चाहिए, पर सबसे पहले नंबर की बात है परमेश्वर की बात को मानना। सबसे पहले नंबर की बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। उपवास, प्रार्थना ये 2 नंबर 3 नंबर पे आती है, पहले नंबर पे नहीं। पहले नंबर की बात है परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर को जो संतुष्टि मिलती है वो और किसी से नहीं मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज लोगों की हालत ऐसी है कि लोग प्रार्थना करने के लिए भी तैयार होते हैं, उपवास करने के लिए भी तैयार होते हैं, पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गलत काम छोड़ते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, अपने जीवन के गंदगी को निकालते नहीं, दूसरों के साथ प्यार से बर्ताव करना नहीं चाहते हैं, दूसरों के साथ नम्रता से बर्ताव करना नहीं चाहते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते हैं, स्वार्थ नहीं छोड़ते हैं, उनके जीवन में जो भी गंदी बातें नहीं छोड़ते हैं, और उपवास बहुत करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं। याद रखो कि परमेश्वर इन बातों से नहीं प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम उसकी सुने, वो चाहता है हम उसके वचन को माने, वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चले। जितने उसके सुनते हैं
उसकी मानते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उन पर वो संतुष्ट होता है और उनको ही वो आशीषित करता है, और परमेश्वर के वचनों को मानने वाले ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा उपवास या हमारी प्रार्थना हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकती है। आपने बहुत उपवास किया, बहुत प्रार्थना किया, पर यदि आपने आपके दिल को नहीं बदला है, यदि आपने आपके जीवन को नहीं बदला है, और यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बदलाव नहीं किया है, तो हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जितने लोग मुझे प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, वे सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि वही लोग जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को प्रभु प्रभु बोलकर हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। ये प्रभु ने खुद कहा है। जो स्वर्ग का मालिक है, जिसे स्वर्ग में लेने का या नहीं लेने का पूरा अधिकार है, वही हमें बता रहा है कि मुझे प्रभु हे प्रभु बोलकर तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, उसको एक तरफ रख दो और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको पढ़ना शुरू करो। लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में परमेश्वर को बंद करके रखा है। उन्हें लगता है ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, वैसा करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, इस काम से प्रभु को अच्छा लगेगा, वो मुझे आशीष देगा, वो काम करेंगे प्रभु को अच्छा लगेगा, वो मुझे आशीष देगा। अपने विचारों में परमेश्वर को बंद करके मत रखो। बाइबल खोलो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इन वचनों से तुम जानोगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। अपने दिमाग से मत सोचो। कितने सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है, पर परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है। सच्चाई में ऐसी बातें बाइबल में कहीं होती भी नहीं है जो लोग अपने दिमाग से बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि काम यही प्रार्थना है, और मैंने कई लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि बाइबल में लिखा गया है कि काम करना यही प्रार्थना है, वर्क इज़ वर्शिप। पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है कि काम ये प्रार्थना है। बाइबल ये कहती है कि हर चीज़ के लिए एक नियुक्त समय होता है, आपको उस समय में उसी चीज़ को करना पड़ता है। पर ये जो दुनिया की बात है कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही प्रार्थना है, लोग कहाँ बैठते हैं कि ये बात बाइबल में भी लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में दुनिया कहती है ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा परमेश्वर ने बताया है, इससे परमेश्वर खुश होता है, उससे परमेश्वर खुश होता है। गलत फहमी मत करके बैठो। जीवित परमेश्वर के जीवित वचन हमारे पास है। बाइबल को पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू करो, परमेश्वर के वचनों को जानना शुरू करो और उन वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर पिता की आवाज़ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो क्या चाहता है उसने कहा है तुम इसकी सुनो। उसने ये नहीं कहा है कि दुनिया भर के सारे काम करो, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो। जो यीशु की सुनता है वो परमेश्वर पिता की सुनता है, जो यीशु के वचनों को मानता है वो परमेश्वर पिता के वचनों को मानता है, और जो यीशु से प्यार करता है, जो यीशु को ग्रहण करता है, वो परमेश्वर पिता से प्यार करता है और परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपका जीवन आशीषों से भर जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपको पापों की क्षमा मिल जाए, और वो चाहता है कि मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो जाए।
हमारे ऊपर परमेश्वर का जो प्यार है, इसी प्यार के खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को पापों की क्षमा मिल जाए और मरने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में जाए। यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं था, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्य का पुत्र बन गया पर वो परमेश्वर का पुत्र है। वो खुद परमेश्वर है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है। हमें बचाने के लिए, हमारी आत्मा के मुक्ति के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आया था। हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने उसको धरती पर भेजा है और परमेश्वर पिता ने खुद उसके बारे में गवाही दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जितने लोग यीशु की सुनेंगे उनके ऊपर परमेश्वर पिता संतुष्ट हो जाएगा। जितने लोग यीशु के बात को मानेंगे, यीशु के वचनों को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, उनके ऊपर परमेश्वर पिता संतुष्ट हो जाएगा, उनके जीवन के ऊपर आशीषों की बारिश करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में उनका प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपनी आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे।
मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढती है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम गाना लेंगे। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ। प्रभु यीशु आपके बहुत नज़दीक है, पूरा दिल उसकी ओर लगाओ, दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। पूरे दिल से उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा है, नफरत है, उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको बर्बाद किया है, ऐसे हर व्यक्ति को क्षमा करो। जिन्होंने आपका अपमान किया है, क्षमा करो उनको। याद करो आपके दिल में किसके लिए गुस्सा है, आप किससे नफरत करते हैं, किससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, किसका चेहरा देखना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। याद करो और क्षमा करो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम हर दुश्मन को क्षमा करें, हम हर दुश्मन को क्षमा करें। ये प्रभु चाहता है। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो।
प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो, क्योंकि जो अपने पापों को कबूल करते हैं उन पर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। जो अपने पापों को कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। इसलिए अपने पापों को छिपाने की कोशिश ना करो, कबूल करो, कबूल करो। अपने मन में आए हुए सारे बुरे विचार कबूल करो। आँखों से जो भी बुरा देखा है कबूल करो। अपने मुंह से जो भी गलत बातें निकली है, आपने किसी को गालियाँ दी होगी, गंदा बोला होगा, व्यर्थ बातें की होगी, किसी को श्राप दिया होगा, कबूल करो। अब झूठ बोलते होंगे, कबूल करो। चोरी की होगी, व्यभिचार किया होगा, किसी की हत्या की होगी, रिश्वत दी होगी, रिश्वत ली होगी, कबूल करो, कबूल करो। सारे पापों को कबूल करो और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। नम्रता से बोलते जाओ, नम्रता से बोलते जाओ, क्योंकि प्रभु आपके दिल के नज़दीक है, वो आपके दिल की आवाज़ को सुन रहा है। कबूल करो अपने पापों को। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। रोकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। आंसू बहाओ, दिल से पश्चाताप करो और अभी प्रभु के पास अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, क्योंकि हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। उसने हमारे लिए लहू बहाया है। अपने दिल की आँखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो। दिल की आंखें खोलकर प्रभु के क्रूस की ओर देखो। क्रूस पर से बहने वाले उस महान लहू की ओर देखो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे,
जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम गाना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष लेना चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन।
और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।